हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिमार्केबल स्टडीज। आज की वीडियो है पार्ट 7 हमारे एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर की। इससे जो पहले के पार्ट्स हैं हमने उनमें जो है वो एक्सरसाइज के क्वेश्चन स्टार्ट करे थे और हम क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक्सरसाइज का सॉल्व कर रहे थे। तो चलिए आज क्वेश्चन नंबर 9 को ही हम कंटिन्यू करते हैं। हम सॉल्व करेंगे टीएस गरेवाल बुक के एडमिशन ऑफ अ पार्टनर चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 9 के जो रिमेनिंग पार्ट्स जो हैं वो बच गए हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं कि आपको क्वेश्चन में जो है वो क्या क्या अमाउंट्स गिवन है। हम सॉल्व करेंगे थर्ड पॉइंट। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit C for 1/5 share in the profits and C acquires 1/5 of his share from A and 4/5 from B। अगर तो आपने इससे पहले का पार्ट देख लिया है जिसमें मैंने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करवाया है, तो आप इस क्वेश्चन को जो है वो खुद ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे पास ऑफ का जो है वो पॉइंट क्वेश्चन में गिवन है। ऑफ को हम किस तरह से सॉल्व करते हैं, इसे मल्टीप्लाई क्यों करना पड़ता है, ये मैं ऑलरेडी आपको लास्ट पार्ट में समझा चुकी हूँ। तो आप एक बार पार्ट 6 जरूर चेक करें, क्वेश्चन 9 का फर्स्ट पार्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और मैं साथ साथ आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम इसे किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि ए और बी जो है वो दो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जो कि प्रॉफिट एंड लॉसेस को शेयर करते हैं 3:2 में। उसके बाद आपको बताया गया है सी इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर। हमने सी को जो है वो एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है और जिसे 1/5 शेयर जो है वो फर्म में दिया गया है। अब आपको बताया गया है कि ये 1/5 शेयर जो है वो बना कैसे है। ठीक है, ए और बी ने जो है वो कितना कितना शेयर दिया है नए पार्टनर को। अब आपको उसे जो है वो यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम ए। सी ने जो है वो सी ने कितना शेयर जो है वो ए से लिया है वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में लिखा क्या गया है, सी एक्वायर्स 1/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम ए। सी ने 1/5 ऑफ हिज शेयर, अपने शेयर का 1/5 पार्ट जो है वो ए से एक्वायर किया है। ऑफ लिखा गया है तो इट मीन्स आपको यहाँ पर जो है वो इसे पहले मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर लिखा गया है अपने शेयर का 1/5 पार्ट सी ने ए से लिया है। सी का शेयर कितना है 1/5, ये आपको क्वेश्चन में बताया गया है 1/5 है। ठीक है, 1/5 का 1/5 पार्ट जो है वो सी ने ए से एक्वायर किया है। इट मीन्स 1/25 शेयर जो है वो सी ने ए से लिया है। ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखिएगा आपको मल्टीप्लाई करना है। 1/5 जो है ये सी का शेयर आपको क्वेश्चन में जो गिवन है, सीज शेयर। ठीक है, लास्ट जो हमने क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था उसमें हमने पार्टनर के शेयर से मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि आपको क्वेश्चन में बताया गया था कि पुराने पार्टनर ने अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर पार्टनर का शेयर लिखा था। अब क्वेश्चन में बताया गया है कि सी ने अपने शेयर का 1/5 पार्ट लिया है, तो सी का शेयर आपको क्वेश्चन में गिवन है 1/5, तो हमने यहाँ पर जो है वो 1/5 लिखना है। ठीक है, बाकी हमने इसे मल्टीप्लाई क्यों किया है ये आपको पार्ट 9 से जो पार्ट 6 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करा है, आपको उससे जो है वो क्लियर हो जाएगा। सभी पार्ट्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, आप वहां से चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट बी की।
अब बी से भी कुछ शेयर एक्वायर किया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे शेयर एक्वायर्ड बाय सी फ्रॉम बी। सी ने जो है वो बी से कितना शेयर लिया है। ध्यान से समझिएगा हमने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। 4/5 फ्रॉम बी, सी ने 4/5 जो है वो बी से लिया है। अब यहाँ पर वर्ड मेंशन है फ्रॉम, यहाँ पर वर्ड मेंशन है फ्रॉम, तो हम क्या इसे अब सीधा माइनस कर देंगे। जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर फ्रॉम लिखा हो तो आपको माइनस करना है, ऑफ लिखा है तो आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए जिस तरह से आप सोच रहे हैं कि हम यहाँ फ्रॉम लिखा है तो हम फ्रॉम से भी जो है वो मैं आपको इसे सॉल्व करके दिखा देती हूँ। देखिए क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि सी का टोटल शेयर जो है वो 1/5 है। सी का टोटल शेयर जो है वो 1/5 है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि 1/5 हमने लिया ए से, ठीक है, जो हमें पता लगा 1/25। इट मीन सी ने 1/25 जो है वो ए से रिसीव किया है। ठीक है, अगर हम मान ले 4/5 फ्रॉम बी, बी ने 4/5 जो है वो नए पार्टनर को दिया है, तो इट मीन्स ये 4/5 बी में से माइनस हो जाएगा और नए पार्टनर में ऐड हो जाएगा 4/5। इसी तरह से ही लिखोगा जब हम सी को लिखेंगे। अब आपको क्या करना है, आपको इन दोनों को प्लस करना है और फाइंड आउट करना है कि इनको सॉल्व करके कितनी वैल्यू जो है वो आपकी बन रही है। अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लूँ 25 और 5 का, तो वो बनेगा 25। ठीक है, और अगर मैं इसे सॉल्व कर दूं तो ये सॉल्व होगा 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस 4/5 मल्टीप्लाइड बाय 25, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 12। इट मीन्स यहाँ पर आ जाएगा 13/25। ये जो है वो नए पार्टनर का शेयर बना है हमारे पास। बट नए पार्टनर का शेयर तो हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/5 है, लेकिन यहाँ पर आया है 13/25। इट मीन्स ये जो शेयर हमारे पास आया है ये गलत है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सी का शेयर 1/5 है, तो यहाँ पर भी प्लस करने के बाद शेयर जो है वो 1/5 ही बनना चाहिए। ये मैंने ऑलरेडी आपको समझाया हुआ है लास्ट के क्वेश्चंस में। तो इट मीन्स ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। इट मीन्स जो ये हमें फ्रॉम वर्ड गिवन है इसे हम सीधा ही यहाँ पर नहीं लिख सकते, ये भी जो है वो ऑफ वाला केस ही आपको दिया गया है। अब अगर आप इसे ध्यान से देखें, 1/5 जो है वो लिया है ए से, ठीक है, और क्वेश्चन में बोला गया है 4/5 लिया है बी से। यहाँ पर देखिए दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो बिल्कुल सेम है, 5 है और 5 है। इसकी रेशो भी बन सकती है 1/4। इट मीन्स ए से 1/5 शेयर लिया गया है और बी से जो है वो 4/5 शेयर लिया गया है। ठीक है, अगर ये 1/5 जो है वो ऑफ वाला केस है तो ये 4/5 भी जो है वो ऑफ वाला केस ही होगा। ठीक है, तो इट मीन्स ये जो 4/5 फ्रॉम बी लिखा है ये भी 4/5 यहाँ पर लिखा होना चाहिए था 4/5 ऑफ हिज शेयर फ्रॉम बी। ये लाइन जो है वो आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चन में मेंशन है कि जो ये 4/5 है ये भी ऑफ हिज शेयर ही जो है वो आपको दिया गया है। अब दिया गया था नहीं दिया गया था ये आपको खुद ही जो है वो क्वेश्चन में समझना था। यहाँ पर देखिए रेशो बन रही थी दोनों की, तो इट मीन्स जो है ये दोनों ही रिलेटेड हैं एक दूसरे से। ये ऑफ वाला केस है तो ये भी ऑफ वाला केस ही होगा। अगर यहाँ पर डिनोमिनेटर कुछ और होता, सपोज 4/9 होता, ठीक है, ए का है 1/5 और बी से लिया 4/9, ठीक है, तो अब अगर आप इनकी रेशो बनाएं 1/4 तो वो जो है वो दोनों का डिनोमिनेटर अलग है, तो इस रेशो का हमारे पास अब कोई भी यूज नहीं है, क्योंकि इस रेशो से जो है वो हम अब क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते,
क्योंकि हमें ए का बताया गया है 1/5 है और दूसरे का है 4/9। सो दोनों को अगर हम टोटल करें तो डिनोमिनेटर के इक्वल नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हमें यहाँ से रेशो से भी जो है वो हिंट मिल जाता है कि हमें ऑफ वाला केस लगेगा या फिर फ्रॉम वाला लगेगा। ठीक है, आपकी बुक में जो 16th क्वेश्चन है एक्सरसाइज का, उसमें है केस कि अगर एक केस ऑफ वाला है और दूसरा हमारा फ्रॉम वाला है। वो भी जब आएगा तब मैं आपको वो भी इन डिटेल जो है वो समझा दूंगी कि ऑफ और फ्रॉम दोनों ही एक ही क्वेश्चन में हम किस तरह से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उस क्वेश्चन में भी आप अगर ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 16 में जो दूसरे पार्टनर से हमने शेयर लिया है और फ्रॉम वाला, उसका डिनोमिनेटर अलग है। ठीक है, तो अगर डिनोमिनेटर अलग है, ठीक है, तो इट मीन्स वो फ्रॉम वाला केस है। अगर डिनोमिनेटर सेम है दोनों का, तो इट मीन्स दोनों ही जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। एक ऑफ वाला है तो दूसरा भी फ्रॉम वाला ही होगा। ठीक है, चलिए अब हम आगे सॉल्व करते हैं। मैं अब यहाँ नीचे लिख देती हूँ, शेयर acquired by C from B and 4th 5th from B। मतलब C ने अपने शेयर का 4/5 पार्ट जो है वो B से लिया है। C का शेयर है 1/5, 1/5 का 4/5 पार्ट जो है वो C ने B से लिया है, तो इट मीन्स 4/25। अब आपको जो है वो यहाँ से न्यू रेशियो फाइंड आउट करनी है। अब क्वेश्चन जो है वो सारा सेम है जैसा हम अभी तक करते ही आए हैं। ए है, बी है और सी है। ए का ओरिजिनल शेयर क्वेश्चन में गिवन है 3/5, 3:2, इट मीन्स 3/5। बी का गिवन है 2/5। सी ने 1/25 जो है वो ए से लिया है, तो ए में से सी ने ए से जो है वो 1/25 शेयर जो है वो लिया है, तो ये 1/25 जो है वो ए में से माइनस हो जाएगा 1/25। और बी ने जो है वो 4/25 शेयर जो है वो सी को दिया है, तो बी में से 4/25 माइनस हो जाएगा। तो अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए। आपको यहाँ पर लेना पड़ेगा 5 का और 25 का एलसीएम। 5 और 25 का एलसीएम आएगा आपके पास 25। इट मीन्स डिनोमिनेटर में आएगा 25। इसे सॉल्व कर लीजिए। 3/5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आएगा 15। उसके बाद 1/25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आएगा यहाँ पर 1। इट मीन्स 14/25। अब बी को भी सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पर आएगा 25, सो 2/5 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आएगा 10 माइनस 4/25 मल्टीप्लाइड बाय 25, ये आ जाएगा आपके पास 4। इट मीन्स 6/25। अब हमें लिखना है यहाँ पर सी को। सी का आपको ऑलरेडी शेयर क्वेश्चन में गिवन है 1/5 है, तो अब आपको बस अब इनका जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल करना है। यहाँ पर आपको एलसीएम लेना है 5 का और 25 का। एलसीएम आएगा आपका 25, तो इट मीन्स यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो आपको बनाना है 25। अब 5 को किससे मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पर 25 बनेगा, व्हेन 5 इज मल्टीप्लाइड बाय 5। 5 5 जा 25। अब जितना डिनोमिनेटर में है उतना ही आपको न्यूमिनेटर में भी लिखना है, सो इट मीन्स 5/25। आप चाहें तो सी को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसा मैं अभी तक आपको समझाती ही आई हूँ हर क्वेश्चन में। सी ने 1/25 लिया ए से, 1/25 लिया ए से और 4/25 लिया बी से। ठीक है, जितना आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बनेगा वो अमाउंट्स आपको जो है वो प्लस करनी है यहाँ पर। तो अगर आप इसे सॉल्व करें, एलसीएम है 25, ये आ जाएगा 1 + 4 = 5/25। अब अगर आप इसे कट कर दें तो ये बन जाएगा 1/5। 1/5 ही हमें शेयर है जो हमें सी का क्वेश्चन में गिवन है। इन दोनों को प्लस करके बना है 1/5, तो इट मीन्स जो हमने यहाँ मल्टीप्लाई करके ये सॉल्व करा है ये हमने बिल्कुल जो है वो ठीक किया है। ठीक है, अगर इनका जो टोटल है
वो शेयर के इक्वल बन रहा है जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, तो इट मीन्स हमारा क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। तो अब इसे आपको एलसीएम के इक्वल करना है, तो हम इस तरह से लिख देंगे, ये बन जाएगा 5/25। सो अब हमने रेशो लिख ली है। अब बस आपको इसे अपने क्वेश्चन में जो है वो लिखना है। ए, बी और सी 3 पार्टनर्स थे। ए की रेशो हमने निकाली 14/25, बी की निकाली 6/25 और सी की निकाली 5/25। अगर आप इसे और शॉर्ट करके लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, 14:6:5। ये जो है वो आपका फाइनल आंसर आया है, 14:6:5। आई होप लर्नर्स आपको अब ये पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट था ऑफ का और फ्रॉम का, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि आपने इसे किस तरह से सॉल्व करना है। अगर कोई भी और डाउट है इस थर्ड पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि आपका जो डाउट है वो क्या है। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं पॉइंट नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 9 का। ये भी जो पॉइंट है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 1 मार्क्स में आपको अक्सर इसी तरह का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। चलिए सबसे पहले हम रीड करते हैं क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है। आपको बताया गया है एक्स, वाई और जेड जो है वो पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जिनकी रेशो है 3:2:1। डब्ल्यू ज्वाइंस दी फर्म, डब्ल्यू ने जो है वो फर्म को ज्वाइन करा है एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। ठीक है, हमने जो है वो डब्ल्यू को एज अ न्यू पार्टनर एडमिट करा है और जिसे 1/6 शेयर जो है वो फर्म में दिया गया है। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, जेड जो है वो अपना शेयर जो है वो रिटेन करके रखेगा और आपको जो है वो नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्वेश्चन में कैलकुलेट करनी है। जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर का मतलब है कि जेड के पास जितना शेयर है अभी फर्म में, उसके पास उतना ही शेयर जो है वो रहेगा जब नया पार्टनर जो है वो फर्म में एंटर करेगा। इट मीन्स कि देखिए हमें 3 पार्टनर्स गिवन है एक्स, वाई और जेड। जेड का शेयर कितना है 1/6, 3 + 2 + 1 होगा 6, सो डिनोमिनेटर में 6 और शेयर इसका गिवन है 1। इट मीन्स जेड का शेयर है फर्म में 1/6। जेड ने बोल दिया है कि उसका शेयर अगर है 1/6 तो नया पार्टनर एंटर होने के बाद भी उसका शेयर 1/6 ही जो है वो रहना चाहिए। वो अपने शेयर में से कोई भी शेयर, कुछ भी शेयर जो है वो डब्ल्यू को नहीं देगा। उसे पहले भी अपना शेयर 1/6 ही चाहिए और नए पार्टनर के एडमिट होने के बाद भी उसे अपना शेयर 1/6 ही चाहिए। वो नए पार्टनर को कुछ भी शेयर जो है वो अपने शेयर में से नहीं देगा। ठीक है, ये मतलब है जेड वुड रिटेन हिज ओरिजिनल शेयर, वो अपने पास अपना पूरा शेयर रखेगा। ठीक है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में भी बताया था कि जब भी नया पार्टनर हम फर्म में एंटर करते हैं तो पुराने पार्टनर्स को अपने शेयर में से कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो नए पार्टनर्स को देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन यहाँ जेड ने बोल दिया है कि वो नए पार्टनर को कुछ भी नहीं देगा। इट मीन्स बचे कौन, एक्स और वाई। ये दोनों जो है वो अब अपने शेयर में से कुछ ना कुछ पार्ट, कुछ ना कुछ शेयर जो है वो डब्ल्यू को देंगे, नए पार्टनर को, ताकि उसका 1/6 शेयर जो है वो पूरा हो सके फर्म में। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं कि हमने इसे सॉल्व जो है वो किस तरह से करना है। ध्यान से समझिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा जो है वो इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में सबसे पहले आपको बताया गया है एक्स, वाई और जेड जो है वो 3 पार्टनर्स हैं हमारी फर्म में, जिनकी रेशो गिवन है 3:2:1। डब्ल्यू ज्वाइंस एज अ न्यू पार्टनर, या फिर आप लिख सकते हैं डब्ल्यू इज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/6 शेयर। 1/6 शेयर जो है वो हमने नए पार्टनर को दिया गया है और आपको साथ में क्वेश्चन में बताया गया है एंड जेड रिटेन्स हिज ओरिजिनल शेयर।
और जो Z है वो अपना शेयर अपने पास ही रखेगा, अपने शेयर में से कुछ भी शेयर जो है वो नए पार्टनर को नहीं देगा। तो अब देखिए, आपको बताया तो गया है कि क्वेश्चन में आपको 1/6 शेयर देना है नए पार्टनर को, पर ये 1/6 बना कैसे है, X और Y ने जो है वो कितना शेयर दिया है नए पार्टनर को कि ये 1/6 बना है, इसके बारे में कुछ भी क्वेश्चन में गिवन नहीं है। तो इट मीन्स हम यहाँ पर जो है वो लेट टोटल शेयर 1 वाला जो है वो केस यूज करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है लेट टोटल शेयर इक्वल टू 1। अब हमने इसमें से माइनस करना है, एक तो हमने इसमें से माइनस करना है W's शेयर, ठीक है, साथ में हमने इसमें से माइनस करना है Z का शेयर भी, माइनस W's एंड Z शेयर, वो भी मैं आपको बताती हूँ कि हमने इसे यहाँ से क्यों माइनस करना है। अब एक तो हमने माइनस करना है 1/6 जो W का शेयर है, प्लस हमें यहाँ से जो है वो Z का शेयर भी माइनस करना है, और Z का शेयर हमें क्वेश्चन में गिवन है 1/6, जो मैंने आपको अभी बताया यहाँ पर कि Z का शेयर है 1/6। तो आप इसे पहले सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 6, यहाँ पर आ जाएगा 1/1, दैट मीन्स 2/6। 2/6 को आप चाहें तो कट भी कर सकते हैं, ये बन जाएगा 1/3, ठीक है। बस सेम टेबल पर दोनों अमाउंट जो है वो डिविजिबल होनी चाहिए। अगर आप 2/6 से भी सॉल्व करेंगे तब भी आपका आंसर ठीक आएगा, 1/3 से करेंगे तब भी आपका आंसर जो है वो ठीक आएगा। अब हमें यहाँ से फाइंड आउट करना होता है रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर जो है वो आपके पास कितना आएगा, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने यहाँ से Z का शेयर जो है वो माइनस क्यों किया है। अब देखिए, टोटल शेयर था हमारे पास 1 में से हमने W को शेयर दे दिया 1/6, ठीक है, W को शेयर दे दिया 1/6, ये तो हमने यहाँ से माइनस करना था, ये आपको क्लियर है। अब Z ने बोल दिया है कि वो अपने शेयर में से किसी को भी शेयर नहीं देगा अपना, इट मीन्स कि Z अपने पास जो है वो 1/6 शेयर ही जो है वो रिटेन करके रखेगा। तो इट मीन्स 1 में से हमें 1/6 शेयर जो है वो Z को भी जो है वो उसका देना पड़ेगा। ये 1/6 है W के लिए और ये 1/6 है Z के लिए। 1 में से टोटल शेयर में से हमने नए पार्टनर को शेयर दे दिया, उसे 1/6 देना था, और Z ने भी बोल दिया है कि उसे 1/6 शेयर ही चाहिए फर्म में से, तो हमने उसे 1/6 शेयर जो है वो टोटल शेयर में से दे दिया है। अब हमारे पास यहाँ पर कितना जो है वो रिमेनिंग शेयर बचेगा। तो अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो यहाँ पर डिनोमिनेटर आ जाएगा 6। अगर आप यहाँ पर एलसीएम ले तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/1 इंटू 6 माइनस 1/6 इंटू 6 -1, और यहाँ भी आएगा -1। तो इट मीन्स 4/6 जो है वो आपके पास यहाँ पर वैल्यू आई है। आप इसे भी शॉर्ट करना चाहे तो कर सकते हैं, तो ये आएगा 2/3। हमारे पास रिमेनिंग शेयर बचा है 2/3। आप इसे चाहें तो एक और तरह से कैलकुलेट कर सकते थे, 1 माइनस रिमेनिंग शेयर इक्वल टू 1 माइनस जो हमने ये निकाला था 1/3 कि कितना हमने जो है वो यहाँ से 1 में से माइनस करना है, तो भी आपका आंसर आएगा 2/3, ठीक है। 1 में से हमें क्वेश्चन में बोल दिया गया है कि हमने एक तो W को उसका शेयर देना है, वो हमने दे दिया 1/6, ठीक है, जो हमने ये 1/6 लिखा है। अब Z ने भी बोल दिया है कि उसे 1/6 शेयर ही चाहिए फर्म में से, तो हमने यहाँ से 1/6 भी माइनस कर दिया। टोटल में से, टोटल शेयर में से हमने W को भी शेयर दे दिया और Z को जितना शेयर चाहिए था हमने वो भी जो है वो नए Z को दे दिया है। तो अब हमारे पास जो है वो सिर्फ रिमेनिंग शेयर बचा है 2/3। अब आपको जो है वो इस रिमेनिंग शेयर को जो है वो डिवाइड करना है। नाउ रिमेनिंग शेयर 2/3 इज डिवाइडेड बिटवीन,
अब ये किन पार्टनर्स के बीच में जो है वो डिवाइड होगा। अब हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करा था, हमने उसमें तो रिमेनिंग शेयर को जो है वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर दिया था, मींस ओल्ड पार्टनर्स में जो है वो डिवाइड कर दिया था, ठीक है। बट यहाँ क्वेश्चन में बताया गया है कि Z को हम ऑलरेडी 1/6 शेयर दे चुके हैं, Z को 1/6 शेयर हम दे चुके हैं। तो इट मीन्स अब जो ये 2/3 बचा है, ये सिर्फ और सिर्फ जो पार्टनर्स बच गए हैं, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है अपना शेयर, जिन्होंने अपने शेयर का कुछ पार्ट दिया है नए पार्टनर को, सिर्फ वही जो है वो इस रिमेनिंग शेयर को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो इट मीन्स दिस रिमेनिंग शेयर इज डिवाइडेड बिटवीन X एंड Y इन। अब आपको x और y को इसे किस रेशो में जो है वो डिवाइड करना है वो आपको पता चलेगा। ये जो आपको x और y की ओल्ड रेशो क्वेश्चन में गिवन है, 3:2 में जो है वो आपको इसे डिवाइड करना है, क्योंकि रिमेनिंग शेयर जो है वो वही पार्टनर्स आपस में बांटेंगे जिन्होंने अपने शेयर में से कुछ शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है, ठीक है। Z ने तो पहले ही बोल दिया कि उसे 1/6 शेयर ही चाहिए। इट मीन्स पहले उसका जितना था अब भी उसका शेयर उतना ही रहना चाहिए फर्म में। तो इट मीन्स उसने नए पार्टनर को कुछ भी जो है वो अपने शेयर में से नहीं दिया। तो बचे कौन, X और Y ही बचे फर्म में, जिन्होंने अपने शेयर में से कुछ शेयर जो है वो नए पार्टनर को दिया है। तो अब जो ये रिमेनिंग शेयर बचेगा, ये सिर्फ X और Y ही जो है वो आपस में बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे, वो जो आपको रेशो क्वेश्चन में गिवन थी 3:2। अब आपको Z को जो है वो रिमेनिंग शेयर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कंसिडर नहीं करना है, ठीक है। गलती से भी 3:2:1 मत लिख लीजिएगा, 3:2 ही आपको जो है वो लिखना है। और आपको इसी तरह से ही क्वेश्चन अपना प्रेजेंट करना है जैसा मैंने आपको यहाँ पर शो किया है। तो चलिए अब हम डिवाइड कर देते हैं और हम यहाँ पर जो है वो न्यू रेशो फाइंड आउट करते हैं। X, Y और Z हमारे पास 3 पार्टनर्स थे। W को हमने एज ए न्यू पार्टनर जो है वो फॉर्म में एंटर किया है। अब X का हमने डिवाइड करना है रिमेनिंग शेयर 2/3 बचा है हमारे पास रिमेनिंग शेयर, इसे हमने डिवाइड करना है 3:2 में। इट मीन्स 3 + 2 5, इट मीन्स 3/5 में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और Y में 2/3 रिमेनिंग शेयर को हम 2/5 रेशो में जो है वो डिवाइड करेंगे इस तरह से। Z ने बोल दिया हुआ था कि उसे 1/6 शेयर ही चाहिए फर्म में से, ठीक है। तो हमने यहाँ लिख दिया 1/6 और W को भी हमने जो है वो 1/6 शेयर ही दिया है फर्म में से, ठीक है। अब बस आपको इन्हें जो है वो अब आपस में सॉल्व कर लेना है। ये आ जाएगा 3 × 2 = 6/15, ठीक है। 2 × 2 = 4/15, ये है 1/6 और ये है 1/6। अब आपको इन सब का जो है वो डिनोमिनेटर इक्वल करना है, तो आपको यहाँ पर 6 और 15 का जो है वो एलसीएम लेना पड़ेगा। 6 और 15 का जो एलसीएम है वो आएगा 30, ठीक है। इट मीन्स सभी का डिनोमिनेटर हमने जो है वो 30 के इक्वल करना है। तो इट मीन्स 15 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे कि यहाँ पर 30 बन जाए, इसे जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 15 × 2 = 30, जितना डिनोमिनेटर में लिखा है उतना ही आपको जो है वो न्यूमरेटर में भी लिखना है। उसी तरह से ही यहाँ पर भी बनाना है 30, तो इट मीन्स 2/2, 15 × 2 = 30 और 4 × 2 = 8। उसके बाद आपको यहाँ पर भी बनाना है डिनोमिनेटर 30 का, तो 6 को किससे मल्टीप्लाई करें कि 30 बन जाएगा, जब हम 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 5 = 30 और न्यूमरेटर में भी आएगा 5, सो इट मीन्स 5/30। यहाँ पर भी हम कर देंगे 5 से मल्टीप्लाई 5/30, तो इट मीन्स यहाँ पर आपकी रेशो बन जाएगी 12/30, 8/30, 5/30 और 5/30। तो इट मीन्स न्यू रेशो बनी है आपकी यहाँ पर X, Y, Z और W की 12/30 रेशो, 8/30 रेशो, 5/30 रेशो, 5/30। तो यहाँ पर आएगा 12:8:5:5 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर।
आई होप लर्नर्स आपको पॉइंट अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि अगर कोई भी पार्टनर अपना शेयर अपने पास ही रख लेता है, ठीक है, नए पार्टनर को शेयर नहीं देता है अपने शेयर में से, तो आपको उसे जो है वो किस तरह से सॉल्व करना है। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ मुश्किल नहीं है, बस आपकी रेगुलर जो है वो रिवीजन होनी चाहिए ताकि आप सभी सम्स को इजीली जो है वो सॉल्व कर पाए। आई होप लर्नर्स कि अब आपको ये पॉइंट बहुत ही अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस पॉइंट से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आई विल ट्राई कि मैं आपका जो डाउट है उसे जल्दी से जल्दी जो है वो दूर कर पाऊँ। बस आपको ध्यान रखना है कि जो पार्टनर शेयर नहीं दे रहा है दूसरे पार्टनर को, आपको उसे जो है वो यहाँ पर ही माइनस करना है टोटल शेयर में से, जो हमने नए पार्टनर को भी दिया है और जो हमने पुराने पार्टनर ने अपने पास रिटेन करके रखा है। फिर हमारे पास जो है वो रिमेनिंग शेयर बन जाएगा और फिर रिमेनिंग शेयर को जो है वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। बस बच्चे गलती कहाँ करते हैं इस पॉइंट में कि जब हम ये रिमेनिंग शेयर डिवाइड करते हैं तब वो यहाँ पर जो है वो नए पार्टनर का शेयर भी जो है वो इंक्लूड कर देते हैं। इट मीन्स कि वो यहाँ पर मल्टीप्लाई जो है वो 3/5 से नहीं 3/6 से जो है वो कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी 3/6, यहाँ 2/6। तो आप ध्यान रखें, अगर कोई पार्टनर रिटेन कर रहा है तो आपको उसे का शेयर यहाँ पर इंक्लूड नहीं करना है। चलिए लर्नर्स, अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में हम इसी क्वेश्चन के बाकी के जो 2 पार्ट्स रह गए हैं हम उन्हें भी जो है वो सॉल्व करेंगे। थैंक यू।